नमस्कार भाई साहब। आईपीएल 2025 में अब बचने वाला है हाहाकार, क्योंकि 22 तारीख से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। पर तैयारी हो जाइए, पेटी बांध कर तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला मुकाबला 22 तारीख को केकेआर वर्सेस आरसीबी का खेला जाना है। लगातार अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं कि पहले मुकाबले में कौन सी टीम कमजोर है, कौन सी टीम ताकतवर है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस टीम में कहां दम है, कहां कमजोर है। अब चर्चा केकेआर वर्सेस आरसीबी स्पिन डिपार्टमेंट की करेंगे, क्योंकि भैया केकेआर का मैदान है और केकेआर का मैदान हो और स्पिनर्स को मदद ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में उस मैदान पर पहले मुकाबले में अगर स्पिन डिपार्ट, क्योंकि स्पिनर्स बड़ा किरदार निभाते हैं, बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। जो जीत में खासतौर पर अगर ईडन गार्डन की मैं बात करता हूं तो स्पिनर्स का बड़ा रोल रहता है। पहले से इतिहास है, हरभजन सिंह की हैट्रिक ईडन गार्डन पर ही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये मैदान ऐतिहासिक है, जहां पर स्पिनर्स का बोलबाला हमेशा रहता है। तो इस पहले मैच में कौन सी टीम के स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, कौन सी टीम के स्पिनर्स दमदार है। अब अगर मैं केकेआर की तरफ से बात करूं तो केकेआर की तरफ से तो भैया लिए दिए वो दो स्पिनर ही खेलेंगे, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। दोनों का फॉर्म कैसा है ये आपने देखा है। अब अगर मैं आरसीबी के स्पिनर्स की चर्चा करूं तो आरसीबी के स्पिनर्स जो प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है उसमें लियाम लिविंगस्टन खेलने वाले हैं और कुणाल पांड्या। ये दो स्पिनर शायद आपको आरसीबी की तरफ से नजर आएंगे। हालांकि इनके पास एक श्रेयस शर्मा है जो पिछली बार केकेआर में थे, पिछले साल केकेआर में थे, पिछले 2 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस मिला जुला किया था, वो इस बार आरसीबी में चले गए हैं। आरसीबी ने 2 खिलाड़ी लिए हैं केकेआर के, तो श्रेयस शर्मा और एक फिल सोल्ट। अब ये दोनों कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता है ईडन गार्डन का मैदान कैसा है, कैसी पिच होती है, कैसे मदद मिलती है, कैसे गेंदबाजी करनी है, इन दोनों को पता है। तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लगातार चर्चा हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले मेरा आर्यन आपसे ये सवाल है कि आपने दोनों टीमें देखी, पहला मुकाबला केकेआर का है और अपने घर में तो केकेआर शेर होती है। आर्यन, आरसीबी और केकेआर के मैचअप को अगर मैं देखूं तो क्या पहले सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम? केकेआर का पलड़ा भारी तो रहा है। एक क्लोज मैच हुआ था पिछले साल जिसमें 1-2 रन से केकेआर जीत गया था और आई थिंक आरसीबी को थोड़ा हिसाब चुकता करना है, तो वो एक है। और स्पिनर की आप बात कर रहे थे तो केकेआर का पलड़ा भारी है। ऑब्वियसली सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एक्सपीरियंस में, और वरुण चक्रवर्ती तो घातक फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो फॉर्म में भी चल रहे हैं। इंडियन टीम का कॉल अप मिल गया जो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। आप चैंपियन ट्रॉफी खेल के आएंगे तो ऑब्वियसली तो एक है। पर आरसीबी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कही जा सकती है, स्पिन नहीं है इस बार, इतनी नहीं। और उन्हें बनता भी है क्योंकि उनके घर पे जो पिच है वो बहुत सपाट है। चिन्नास्वामी में लियाम लिविंगस्टन की बात की आपने, कृणाल पांड्या की, श्रेयस शर्मा की, तो ये अगर आपको 8 से 12 और निकाल देंगे। कृणाल पांड्या इकोनॉमी दे देंगे, लिविंगस्टन एक आधी विकेट दे देंगे, तो आरसीबी को थोड़ा बच के चलना होगा। केकेआर की स्पिन आई थिंक बहुत ज्यादा ताकतवर कही जा सकती है आरसीबी से। केकेआर और आरसीबी का जब मुझे मुकाबला याद आता है, क्योंकि इस बार पहला मुकाबला इन दोनों का है, साल 2008 मुझे याद आता है। साल 2008 में पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच ही था और ब्रेंडन मैकुलम की वो तेज तर्रार सेंचुरी मुझे याद आ रही है अभी भी। बड़े आरसीबी में शायद मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अनिल कुंबले शायद उस वक्त हुआ करते थे मेरे हिसाब से। अनिल कुंबले थे, राहुल द्रविड़ थे, जहीर खान थे, बहुत बड़े नाम थे। और ब्रेंडन मैकुलम ने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी धुनाई भी की थी, खबर ली थी। इस बार क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैचअप जो है ना ये आरसीबी का और केकेआर का पहले से चलता आ रहा है साल 2008 से, तो इस बार अगर मैं गेंदबाजी बल्लेबाजी को देखूं क्या मैचअप नजर आ रहा है? केकेआर में तो अगर आप देखें उन्होंने काफी पुरानी टीम रिटेन करने की कोशिश की है जो पिछले साल जीती थी। श्रेयस को छोड़ के अगर आप टीम देखेंगे सेम है, गुरबाज है, रिंकू है, रसल है, मोस्ट लाइकली आप अपनी प्लेइंग 11 सिमिलर ही बना के चलेंगे। आरसीबी में नए प्लेयर आए हैं, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, नया कप्तान है भाई साहब रजत पाटीदार, चर्चा का विषय रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और रजत पाटीदार के लिए एक नया चैलेंज, क्योंकि आप सिर्फ किसी टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, आप आरसीबी की कर रहे हैं, विराट की कप्तानी कर रहे हैं। जीत पे प्रशंसा बहुत मिलेगी, हार पे आलोचना बहुत होगी। तो देखना होगा कि वो कैसे जाते हैं। तो और केकेआर का कप्तान नहीं पता, 2 नए कप्तान की जंग, तो हाँ बिल्कुल नया कप्तान केकेआर का भी होगा, आरसीबी का भी होगा। तो जो भी कप्तान जीतेगा उसको सीजन के लिए कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक और दिलचस्प आंकड़ा बनता जा रहा है। दोनों एमपी की तरफ से खेलते रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर की चर्चा चलिए केकेआर के कप्तान के तौर पे।
वेंकटेश अय्यर रजत पाटीदार को जानते हैं बखूबी, वो कैसी कप्तानी करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है। क्या पहले मुकाबले में अगर ये समीकरण बनता है तो इसका फायदा वेंकटेश अय्यर को होगा? अगर तो वो नियुक्त किए जाते हैं कप्तान हाँ। केकेआर के, तो मुझे लगता है जब आप कप्तान होते हैं ना, तो आपको अपनी टीम का बोझ ज्यादा रहता है। आप प्लानिंग जरूर करते हैं सामने वाले टीम की कि हाँ उसमें क्या होता है, पर आप अपना सामान समेटने में लगे होते हैं। हाँ। दूसरे का तो आप क्या ही सोचेंगे। हाँ। पर उसके लिए सपोर्ट स्टाफ होता है आपके पास कोचेज होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो आपका काम कर देते हैं अगर आप कुछ उनके पास जाइए। और हाँ, एमपी की आपने बात की तो एमपी राइवलरी हो सकती है अगर नियुक्त हो जाते हैं। पर एक और मैं ऑप्शन देना चाहूंगा केकेआर के फैंस को, आपके पास एक कप्तान है जिसकी बात नहीं होती है, बहुत चतुर कप्तान है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई है भारत को, नाम है अजिंक्य रहाणे, बात ही नहीं हो रही है। वेंकटेश अय्यर टैलेंटेड है, पर कप्तानी में अजिंक्य रहाणे मुझे लगता है ज्यादा सूट करेंगे, तो होपफुली नियुक्त हो जाए। और केकेआर के लिए मुझे लगता है अच्छा रहेगा, आईपीएल खिलाड़ी, एक्सपीरियंस है और एक कप्तान जो अपने प्लेयरों में विश्वास भी लाएगा। तो विश्वास भी लाएगा। देखिए अजिंक्य रहाणे को लेकर लगातार चर्चा हम करते भी हैं अपने चैनल पे, और हमारे क्रिकेट फैंस भी यही बात बोलते हैं कि भाई साहब रहाणे को कप्तान बना दीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि तजुर्बा है। आप अगर अपनी कप को डिफेंड करना चाहते हैं, 2024 में आपने जीता, 2025 में भी अगर आप जीतना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो एक्सपीरियंस वाला हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाना बेहतर होगा। लेकिन अगर मैं वेंकटेश अय्यर की चर्चा जैसे हो रही है, जिस तरीके 23 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया वेंकटेश अय्यर को, 23 करोड़ के बाद में कहा गया कि भाई साहब उनका जो एमपी के कोच हैं पंडित जी, कि पंडित जी ने उनकी फेवर किया है, तो क्या पंडित जी ही उनको कप्तान भी बनवाने वाले हैं? कप्तान वो तो आप बना दीजिए अगर आपको ट्रस्ट है अपने प्लेयर पे, जो क्योंकि कप्तानी की नहीं है वेंकटेश अय्यर ने। इंटरेस्टिंग बात आपने ये लाई है कि दोनों ही टीमें इनके पीछे पड़ी थी, जिनके साथ आपने खेलना है वो भी इनके पीछे पड़ी थी, और उन्होंने उनसे आपने लिया है इन्हें ऑक्शन में। तो कप्तान देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 साल तक सर्व कर सकते हैं, बना दीजिए, और फिर कुछ मतलब इतनी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हाई मत रखिएगा कि वो पहले ही सीजन में कर भी सकते हैं, पर एक इनएक्सपीरियंस, जैसे शुभमन गिल को बनाया था गुजरात में। हाँ, शुभमन को बनाया था, और वही अजिंक्य रहाणे आपको बैकअप बहुत अच्छा देते हैं, इस कप्तान की भूमिका निभा लेंगे वो अगर कप्तान नहीं तो। पर उन्हें ऐसा नहीं है कि आप बाहर रखिए, अजिंक्य रहाणे बल्ले से स्लिप कैचिंग और एक्सपीरियंस तीनों लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रहाणे बाहर हो गए। अच्छा, चलते चलते मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रहाणे की चर्चा हो रही है। रहाणे ने अभी जो हाल ही में रन बनाए ओपनर के तौर पर बनाए, केकेआर में क्या आपको लगता है कि एज ए ओपनर उनको खेलना चाहिए, फिर नीचे? ओपनर उनके लिए बेस्ट रहेगा। सैयद मुश्ताक अली मुंबई के लिए ओपन करते हैं, हाईएस्ट रन स्कोर बने जैसा आपने कहा। तो केकेआर की ओपनिंग आप क्या देख रहे हैं? केकेआर की ओपनिंग गुरबाज और रहाणे मेरे लिए तो ये। तो सुनील नारायण नीचे भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नारायण को ही ओपन करेंगे। हाँ, अगर आपका फिक्स फॉर्मूला है तो रहाणे 3 पे ड्रॉप कर जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीएसके के लिए भी 3 पे ही खेले थे, और बहुत रन बनाए। हाँ, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पर अगर रहाणे का बेस्ट लेना है मेरे हिसाब से तो ओपन ही कराइए। सुनील नारायण तो आपको नीचे भी दे सकते हैं रन, तो वो देखना होगा कि पंडित जी कैसे जाते हैं उसके बाद। पंडित जी कैसे जाते हैं उनके बाद। तो आपका क्या मानना है? मतलब कप्तान के तौर पर बहुत बड़ी चर्चा है, आरसीबी और केकेआर की बॉलिंग को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि केकेआर की गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी की बात कर लीजिए, स्पिन गेंदबाजी की बात कर लीजिए, थोड़ा सा फेवर केकेआर का है, थोड़ा सा एज केकेआर को है जरूर, क्योंकि बहुत अच्छे हर्षित राणा इस वक्त अच्छा, स्पेंसर जॉनसन बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब उमरान मलिक एक बार मतलब रफ्तार का एक कॉकटेल बड़ा अच्छा बनता नजर आ रहा है केकेआर की टीम में। तो आपका क्या मानना है, कौन सी टीम की स्पिन गेंदबाजी मजबूत है? कमेंट करके बताइएगा, और कप्तान कौन होना चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।